नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत मामले पर राज्य सरकार को घेरा। राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगाया बिन मौसम बहाली का आरोप। राज्यपाल ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का किया दौरा। ग्रामीणों से किया संवाद। पर संपत्तियों का वितरण, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मनाया स्थापना दिवस। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम भी हुए शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर दिया जोर। और राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर बोकारो में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। उपायुक्त ने जागरूकता वैन को किया रवाना। हजारीबाग में भी शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के देशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने पार्टी की सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत की। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदस्यता ली। इस दौरान श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा पार्टी संविधान के अनुरूप चलने वाला एकमात्र दल है। उन्होंने कहा कि आज से सदस्यता का एक और दौर शुरू हो गया है। एक बार फोटो। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है। अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। मैं जब राजनीति में नहीं था, उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। 3 से 4 सितंबर को वे सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां की यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 4 और 5 सितंबर को प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। दोनों ही देशों के बीच रणनीति साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से वे द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड सरकार की किरकिरी हो रही है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने मेदिनीनगर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मेदिनीनगर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड सरकार की चुनावी सनक के कारण उत्पाद सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की मौत हो रही है। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिन मौसम बहाली कराई जा रही है। अमूमन जो दौड़ होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ कराने के पीछे का उद्देश्य यही है क्योंकि सामने चुनाव है। युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए एक प्रयास मात्र है। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को छलने का आरोप लगाते हुए श्री बावरी ने कहा कि कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दे रखी थी, रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे में सरकारी नौकरी की ललक में वे सिपाही पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी उत्पाद सिपाही की दौड़ में भाग ले रहे हैं। उत्पाद सिपाही का काम क्या है? शराबी और शराब को पकड़ना। बहुत मतलब चार्मफुल जॉब नहीं है, जो बहुत आकर्षण करने वाला, लेकिन बेबसी ऐसी है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे अच्छे एकेडमिक बच्चे भी इसमें दौड़ने के लिए बेबस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने सरकारी वैकेंसियां जो थी वो नहीं निकाली और लोगों को अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली में 14 युवाओं की मौत हो गई है, जिनमें 5 पलामू जिले के हैं। उन्होंने छतरपुर जाकर प्रभावित परिवार से भी मुलाकात की। इस दौरान परिजनों में भी भारी आक्रोश दिखा। श्री बावरी ने कहा कि सरकार को इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपनी गलती माननी चाहिए। बावजूद इसके वो तुगलकी फरमान जारी कर रही है। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की। कुल मिलाकर के हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं, 13 से ज्यादा इस उत्पाद सिपाही के बहाली में लोगों ने, युवाओं ने जान गंवा दी। अब मेरा प्रश्न सरकार से है कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आज तक हुई है। कहीं भगदड़ मच गया, रैली हुई, 1-2 लोग उसके अव्यवस्था में या फिर भगदड़ के चपेट में आकर डेथ हो गया, इसकी सूचना है। लेकिन बाकायदा दौड़ हो रहा है और वो दौड़ सरकार ले रही है, सरकार के पदाधिकारी ले रहे हैं, और उसमें यदि 13 बच्चे हमारे नौनिहाल यदि मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस मौके पर चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता और पुष्पा देवी, पूर्व सांसद मनोज कुमार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान दौड़ में हिस्सा लेने के क्रम में कई अभ्यर्थी साहिबगंज में बीमार पड़ गए हैं, जो सदर अस्पताल में इलाजरत है। राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा और प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक भगत ने सदर अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान श्री ओझा ने चिकित्सकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सदर अस्पताल की स्थिति पर भी चिंता जताई। कई लोग बेहोश हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन उसके अलावा भी राज्य सरकार से हम कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो अभी उत्पाद सिपाही की बहाली के बहाने कल ही एक हमारे यहाँ भी एक नौजवान असमय काल कलवित हो गया, और जिस प्रकार से जो मौत का दौड़ का खेल हुआ है, उस दौड़ को सरकार उसको सही तरीके से उसकी जांच। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों का दौरा किया और विविध कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीणों से संवाद किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। कोल्हान प्रमंडल के दौरे के क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रुगड़ी बाजार पहुंचे और संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संवाद के क्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना। राज्यपाल ने लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। सीआईएफ की राशि 21 लाख रुपए की राशि मंच पर आमंत्रण है सखी मंडल को। ये सामुदायिक निवेश कोष होता है। 21 लाख रुपए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आपकी 2 और सहयोगी आपको भी मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ। इस दौरान श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास और जन कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं, किसानों तथा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने किसान सम्मान निधि कृषकों को मिल रही है। क्या आपके खाते में पैसा आ रहा है या कोई दिक्कत है?
राज्यपाल आज पूर्वी सिंहभूम जिले की हुरलुंग पंचायत में भी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, साथ ही विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं, ताकि उनका लाभ सही अर्थों में जरूरतमंदों को मिल सके। आपको सरकार जो देना चाह रही है वो सीधे आपको मिले, इस चिंता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है और वो इसीलिए आपसे जानकारी चाहते हैं कि आपकी सरकार के बारे में क्या राय, आप क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है और क्या और होना चाहिए। हम यहाँ पर भाषण देने नहीं आए हैं, आपकी सुनने आए हैं कि आपकी क्या राय है और सरकार से आप और क्या चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए आधी आबादी को सखी मंडल से जुड़ने और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने काम शुरू किया है कि बहनों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त देने का काम किया है। ऐसे कितनी बहनें हैं कि उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया और यदि नहीं मिला तो उसका क्या कारण है और क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गुब्बारों को भी छोड़ा गया। सरायकेला से अनूप और जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा किया। जिले के खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत पुटीदा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल शामिल हुए। राज्यपाल ने यहां के लोगों के साथ संवाद के दौरान उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों के साथ बातचीत के दौरान सुझाव भी मांगा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री गंगवार ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव से सरकार को योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वो ऐसा कार्य करें जिससे रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार सरायकेला खरसावां अंतर्गत राजनगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज पलामू में जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। बाद में मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्मान योजना के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता द्वारा पीआईएल करने की बातें बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत उच्च न्यायालय में पीआईएल कराया गया है और आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान श्री मरांडी ने विविध समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की और पलामू प्रमंडल में विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि भाजपा इस बार आम लोगों से सुझाव लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मेदिनीनगर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग व्हाट्सएप या सुझाव कलेक्शन बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। श्री बावरी ने कहा कि राज्य में अगर हमारी सरकार 5 साल रहती है तो घोषणा पत्र में किए गए सारे दावे पूरे किए जाएंगे। पूरे प्रमंडल में सभी जिलों में जैसे पलामू के वो जाने वाली है, यात्राएं भी होंगी और संग्रहण का काम, सुझाव भी मांगे जाएंगे। उसमें व्हाट्सएप ऑनलाइन भी दिया जा सकता है, स्कैन करके भी दिया जा सकता है, या फिर हमारा जो कलेक्शन बॉक्स रहेगा उसमें भी सारे सुझाव मिल रहे हैं। कल भी जो हम लोगों ने बैठक करी थी उसमें भी बहुत अच्छे सुझाव इस पलामू से और पूरे राज्य स्तर से विभिन्न समूहों का आया था। ये सारे विषयों का संग्रहण। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पार्टी नेता फिल्मोन टोप्पो ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में इंडी गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ती है तो 10 से 12 सीटों पर पार्टी की दावेदारी होगी। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही विधानसभा का इलेक्शन होना तय हुआ है,
किंतु अभी तक अन्य पार्टियों के द्वारा और इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इस पर ठोस मीटिंग नहीं हो पाई है कि सीट बंटवारे में कौन सा पार्टी को कितना सीट मिलेगा। लेकिन हमने टीएमसी हो करके झारखंड में इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर रही। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम भी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और अधिकारियों और कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पिछले सूत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के समक्ष टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एक सक्रिय नक्सली ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इस नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली ने संगठन के बारे में कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। संगठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसने किया है। तो निश्चित ही हम लोग को दो तरह का फायदा होगा। एक तो अगर जो उनके ऐसे सदस्य हैं जो थोड़ा मानसिक रूप से तैयार किए जा सकते हैं, वो कुछ आत्मसमर्पण करें, उनसे संपर्क करना है, उनसे बातचीत किस चैनल से की जाए वो भी इसने बताया है। तो हम लोग उस बातचीत के चैनल को ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ लोग तैयार हुए तो हमारे लिए बहुत ही सन्नता की बात होगी। और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं जहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी राज्य के विभिन्न जिलों में शिविर लगाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें योजनाओं से आच्छादित भी किया गया। मौके पर कई जन समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी हुआ। शिविरों में कई योजनाओं से जुड़े आवेदन भी स्वीकृत किए गए। हजारीबाग जिले के केराडारी प्रखंड में आयोजित कैंप में विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज नामकुम के खोजाटोली स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक तैयारियों को ससमय पूरा करने की हिदायत दी। यहां 4 सितंबर को प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बोकारो में जन जागरूकता को लेकर उपायुक्त विजया जाधव ने एलईडी जागरूकता वैन को रवाना किया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने एलईडी जागरूकता वैन को रवाना किया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि यह जागरूकता रथ विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों को भोजन में पोषण की महत्ता से अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह के सिलसिले में जिले में महीने भर मिशन मोड पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पोषण माह में इस कंप्लीट 30 दिन में हम इंटेंसिव फोकस करते हैं कि बच्चे के जो शुरू के 1000 दिन होते हैं, मतलब माँ के पोषण, गर्भावस्था के पोषण के साथ साथ बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसके पहले 6 महीने तक के स्तनपान का महत्व, उसके बाद उसको क्या खाना पीना देना चाहिए। उन्होंने एनीमिया मुक्त भारत और कुपोषण से लड़ाई में जन जागरूकता और सामूहिक प्रयास पर बल दिया। इस टाइम की जो थीम है वो है एनीमिया फ्री हमारा देश होना, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। अगर हम लोग छोटे छोटे चीज़ों से ही इन मेजर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है इनको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम डिपेंडेंसी हमारी मेडिसिन पे रहेगी, कम से कम हमारे खर्चे इस पे होंगे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित आज उसकी शुरुआत हो रही है और इस
वर्ष भी पोषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जागरूकता है हर स्तर पर, खासतौर पे बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, इसके लिए और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत मामले पर राज्य सरकार को घेरा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगाया बेमौसम बहाली का आरोप। राज्यपाल ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का किया दौरा, ग्रामीणों से किया संवाद, कर संपत्तियों का वितरण, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मनाया स्थापना दिवस, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम भी हुए शामिल, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कर दिया जोर। और राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर बोकारो में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, उपायुक्त ने जागरूकता वैन किया रवाना, हजारीबाग में भी शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान।